हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम ऑडिटिंग का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन का। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, हमने नॉर्मल मीनिंग वगैरह कर लिए थे, बुक कीपिंग का मीनिंग कर चुके हैं, अकाउंटेंसी का मीनिंग हम लोग कर चुके हैं और ऑडिटिंग का मीनिंग कर चुके हैं एंड इन्वेस्टिगेशन का भी मीनिंग कर चुके हैं। अब हम इनका करेंगे डिफरेंस। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस दे रखा है। सबसे पहला बेसिस दे रखा है इन्होंने ट्रांसैक्शन। ट्रांसैक्शन में क्या है, जो बुक कीपिंग है उनके अंदर बिजनेस जो भी ट्रांसैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, ये एक प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट है जहाँ पर सारी की सारी ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड होंगी और बाद में उनको लेजर में पोस्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा था कि जर्नल और लेजर बनाया जाता है। क्लियर है। अब अकाउंटेंसी में क्या होता है, ये बुक कीपिंग से एक वाइडर टर्म होती है। ठीक है, यहाँ पर जो भी प्रिपरेशन हुई है बुक कीपिंग के अंदर, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई हैं उनकी एग्जामिनेशन की जाती है और अदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी यहाँ पर प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे कि एग्जामिन करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट जो कि बुक कीपिंग के अंदर प्रिपेयर किए गए हैं, यानी जर्नल और लेजर को। फिर उसके बाद इसके अंदर ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन होता है। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारा काम किसके अंदर होता है, अकाउंटेंसी के अंदर। नेक्स्ट है टोटल एंड बैलेंस। इसमें जो टोटलिंग होती है वो लेजर की होती है और जितने भी बैलेंसेस होते हैं वो लेजर अकाउंट में ही लिए जाते हैं। आपने लेजर अकाउंट बनाए हैं मान लो नाम ने कुछ ख़रीदा है, परचेज़ किया है, तो राम का अकाउंट आपने बनाया है, क्रेडिट पर परचेज़ किया है तब। ठीक है, अब राम के अकाउंट में आपने टोटलिंग करी होगी, एक्चुअल कितनी उसकी परचेज़ हुई है, कितना बैलेंस उसका रहता है। तो ये जो सारा काम होता है ये बुक कीपिंग के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंटेंसी में कि टोटल और बैलेंस। इसमें क्या होता है, जो भी बैलेंस लेजर अकाउंट से निकल कर आए हैं उनको आपने ट्रायल बैलेंस में लिखना। ठीक है, सारे बैलेंसेस को कहाँ पोस्ट कर दोगे, ट्रायल बैलेंस में। फिर फाइनल अकाउंट्स की बात आती है। फाइनल अकाउंट्स को बनाना बुक कीपिंग के अंडर नहीं आता, इसके अंदर ये चीज़ इन्वॉल्व ही नहीं होती है। जो प्रिपरेशन होते हैं फाइनल अकाउंट्स, यानी फाइनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपकी अकाउंटेंसी के अंदर आती है, उसमें ही इसको प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड एडजस्टमेंट। बुक कीपिंग में किसी भी तरह का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नहीं होता। आप देखते हैं रेक्टिफिकेशन कहाँ पर होता है, जहाँ आपके अकाउंट्स बन चुके हैं, करी है आपने अकाउंट्स, तो वहाँ पर जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की जो एडजस्टमेंट एंट्रीज़ वगैरह होती हैं, उनकी जो नॉर्मल एंट्रीज़ पास हम करते हैं वो कहाँ करते हैं, अकाउंटेंसी के अंदर करते हैं, ना कि बुक कीपिंग के अंदर। बुक कीपिंग में सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि जर्नल बनाई जाती है और लेजर बनाया जाता है, और लेजर का जो बैलेंस होता है वो ट्रांसफ़र करते हैं अकाउंटेंसी के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। बुक कीपर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द अकाउंटेंट। बुक कीपर जो है वो अकाउंटेंट के वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अकाउंटेंट कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल ऑफ द वर्क ऑफ बुक कीपिंग। अकाउंटेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है बुक कीपिंग के वर्क के लिए, लेकिन बुक कीपर जो है अकाउंटेंट के वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का ही पार्ट है, अकाउंटिंग के पार्ट है, यानी उसके अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। फंक्शन के बेस पर अकाउंटेंसी का फंक्शन क्या है, एग्जामिनेशन करना बुक कीपिंग की और ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना, साथ ही साथ फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना। फाइनल अकाउंट्स में आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड पासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब ऑडिटिंग का क्या काम है, अब ये जितना भी अकाउंटेंसी में बनाए गए हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए गए हैं, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्ज़ामिन करने का जो प्रोसेस होता है, ये एग्ज़ामिन करने का जो काम होता है वो किसका होता है, ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग इंक्लूड्स इन इट्स स्कोप एग्जामिनेशन ऑफ वर्क ऑफ अकाउंटेंसी सो एज टू इंश्योर दैट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर रूल्स। क्या मतलब है कि ये जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपका जो बैलेंस शीट है वो रूल्स के हिसाब से प्रिपेयर हुआ है, करेक्ट व्यू बताता है कि नहीं बताता है। ठीक है, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है कि नहीं बता रहा, क्या वो फाइनेंशियल पोजीशन जो है कंपनी की वो भी करेक्ट बता रहा है कि नहीं बता रहा। ये सारा का सारा काम कहाँ पर होता है, ऑडिटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। जो अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है,
is to analyze the accounts with the aim of finding out the results of the business activities and financial position of the organization. बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक कंपनी अपने क्यों प्रिपेयर करती है? इसलिए कि ये जान सके कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या उसकी बिजनेस एक्टिविटीज़ का रिजल्ट निकल कर आया है, यानी प्रॉफिट निकल कर आया है या फिर लॉस। वहीं पर अगर हम बात करें ऑडिटिंग की, तो ऑडिटिंग का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि जो अकाउंट्स बनाए गए हैं अकाउंटेंसी के अंदर वो करेक्ट हैं, ट्रूथफुलनेस है उनके अंदर, और किसी तरह का कोई फॉल्ट तो नहीं है। ठीक है, ये सारा का जो मेन एम होता है ऑडिटिंग का वो ये होता है। नेक्स्ट है बिगिनिंग, जहाँ पर बुक कीपिंग एंड करेगी वहाँ पर अकाउंटेंसी स्टार्ट होगी, और जब सारा का सारा अकाउंटेंसी का वर्क कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ एंड करेगा, तब आपकी ऑडिटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिस। अकाउंटेंसी इज़ नॉट बेस्ड अपॉन ऑडिटिंग। अकाउंटेंसी ऑडिटिंग पर बेस्ड नहीं है। ये अकाउंटेंसी किस पर बेस्ड है? आप कह सकते हो बुक कीपिंग पर। क्यों? क्योंकि वहाँ से अगर जर्नल और लेजर मिलेंगे तभी जो अकाउंटेंसी है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन ऑडिटिंग की बात कहें, अगर अकाउंटेंसी का काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो ऑडिटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती, और अकाउंटेंसी जहाँ पर एंड करती है वहीं से ही ऑडिटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बोले हैं। अब यहाँ पर जो अकाउंटेंसी है इज़ अकम्प्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन ट्रेडिशनल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। अकाउंटेंसी का जो काम होता है वो कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स के बदौलत होता है, यानी कि कहीं ना कहीं उनके जो रूल्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। ऑडिटिंग में ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, जो वर्क होता है ऑडिटिंग का वो अलग अलग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। किस तरह के सर्कमस्टांस हैं उनके हिसाब से वो वर्क उस तरह से किया जाएगा। जो ऑडिटर होता है वो इंडिपेंडेंटली वर्क को करता है, यहाँ पर कंप्लीट करता है, यानी एग्जामिन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, उसको जैसे ठीक लगता है वो वैसे करता है। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक नॉर्मल जो पर्सन जिसने अगर कॉमर्स से जो है या अकाउंट्स की उसको अच्छे से नॉलेज है, कॉमर्स फील्ड से है, अकाउंटेंसी की अच्छी नॉलेज है, तो वो अकाउंटेंट का काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम ऑडिटिंग की बात कहें तो यहाँ पर मस्ट है कि वो पर्सन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नॉलेज। ज़रूरी नहीं है अकाउंटेंट को कि उसके पास ऑडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन अगर हम ऑडिटिंग की बात करें, जो पर्सन ऑडिटर है उसके पास पूरी की पूरी अकाउंटेंसी की नॉलेज होनी चाहिए, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में पता हो, रूल्स के बारे में पता हो। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटस का। जो भी पर्सन अकाउंटेंसी का वर्क करता है वो परमानेंट एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और हर महीने अपनी सैलरी को विड्रॉ कराता है, यानी हर महीने की सैलरी उसको मिल जाती है। लेकिन जो ऑडिटर है वो एक ऐसा इंडिपेंडेंट और एक्सटर्नल पर्सन होता है जो कि काम करता है और हर साल चेंज होता है, और उसको क्या मिलती है? उस काम के लिए एक फ़ीस मिलती है। ओरिजिन, अकाउंटेंसी जो है ओरिजिनेट हुआ था 1914 में, और कब हुआ था? जब डबल एंट्री सिस्टम आया था उस टाइम पर। ऑडिटिंग जो है इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, जो 1913 में बना। उसके बाद है नेचर। अकाउंटेंसी जो है क्रिएटिव नेचर की है, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस जो हैं रिकॉर्ड की जाती हैं अकाउंटेंट के द्वारा। ऑडिटिंग जो है क्रिटिकल और एनालिटिकल नेचर की है, क्योंकि यहाँ पर इंटेलिजेंट एग्जामिनेशन होता है अकाउंटेंसी वर्क का, और किसी इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा। आफ्टर डूइंग द वर्क ऑफ द अकाउंटेंसी, जब अकाउंटेंसी का काम ख़त्म हो जाता है तो कोई भी रिपोर्ट सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ऑडिटिंग के अंदर जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तो जो ऑडिटर है अपना काम कंप्लीट करने के बाद, यानी जो भी ऑडिटर कौन होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होगा। जब उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, उसको अपॉइंट इसीलिए किया गया था, काम कंप्लीट हुआ, अब उसको रिपोर्ट सबमिट करानी होगी कि इस कंपनी की क्या दशा है, एक्चुअल क्या ट्रूथफुलनेस है, क्या करेक्टनेस है, सब कुछ इसको बताना होगा कि उसके जो बुक ऑफ अकाउंट्स हैं वो सही हैं या नहीं हैं। वो एक सर्टिफिकेट या एक रिपोर्ट इशू करता है। रिपोर्ट दो तरह की होती हैं, एक होती है क्वालिफाइड रिपोर्ट और एक होती है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट को हम क्लीन रिपोर्ट भी बोलते हैं। अब क्लीन रिपोर्ट इसलिए बोलते हैं, ये आपको आगे आएगा, मैं थोड़ा सा एक बार डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ इसका, कि जो क्लीन रिपोर्ट होती है उसमें क्या होता है कि ऑडिटर जो है उसमें ये मेंशन करता है कि उसके अकाउंट्स बिल्कुल सही है, क्लीन है, यानी कहीं भी कोई फॉल्ट नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है,
कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी इनके अकाउंट्स बिल्कुल परफेक्ट बने हुए हैं। जब वो बिना किसी रीज़न या बिना किसी चीज़ों के, बिना कोई ऐसी बात कहे अपनी रिपोर्ट सबमिट कराता है, तो उसको हम कहेंगे क्लीन रिपोर्ट या क्वालिफाइड रिपोर्ट, कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर गलती निकलती है, कोई फ्रॉड निकल कर आता है, या कंपनी ने अपने अकाउंट्स उसने मांगे थे, कुछ अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एविडेंस उसने मांगे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, आप कह सकते हैं ऑडिटर ने, लेकिन कंपनी ने नहीं दिए, तो वो मेंशन कर देगा कि इस कंपनी ने मुझे ये डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे, जबकि मैंने इनकी डिमांड की थी, और अगर मैंने इनसे जो है कॉल पर भी बुलाया था, मतलब कॉल की थी इन्फॉर्मेशन के लिए, कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन था, तो उस टाइम पर भी मेरे को ऐसा अभी भी डाउट है कि इस कंपनी के अकाउंट्स में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, तो वो उस टाइम पर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट को इशू करता है, ठीक है। अब आगे जो है ये आपको कुछ केसेस जजमेंट्स वगैरह दे रखी हैं, ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम डायरेक्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन का। ऑडिटिंग क्या है, ये चेक करता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंप्लीट है अकाउंट या नहीं है, करेक्ट है या सही है कि नहीं है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं उसका मेन ये एम होता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का मेन एम ये होता है कि डिटेक्ट करना फ्रॉड्स को या डिफ्लेकेशंस को, और इन डेप्थ एग्जामिनेशन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, एक कुछ स्पेसिफिक पर्पस के रिगार्डिंग एक डेप्थ एग्जामिनेशन होती है उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑर्गेनाइजेशन के। फिर नेक्स्ट है टर्म्स। ऑडिटिंग इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस फॉर अ ईयर, यानी यहाँ पर एक साल में, जैसे हर साल अकाउंट्स बनते हैं तो हर साल ऑडिटिंग होगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है ज़रूरी नहीं है हर साल ही हो, लेकिन इसको कुछ नंबर ऑफ़ ईयर्स भी लग सकते हैं। ऑडिटिंग में तो आपको वही उसी जैसे एक साल में ही आपको करनी होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में आपको 2 से 3 साल भी कई बार लग सकते हैं, यानी नंबर ऑफ़ ईयर्स भी लग सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करने में, ठीक है। उसके बाद है ऑन हुज बिहाफ। अब ये जो ऑडिट है ये ओनर ऑफ द बिजनेस के बिहाफ पर कराई जाती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन किसी भी एक्सटर्नल पर्सन के बिहाफ पर कराई जाती है। समटाइम्स ये इस जो ओनर होता है वो भी ऑर्डर कर सकता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है जो एक्सटर्नल पर्सनस होते हैं वही इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास नेसेसिटी। जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, बैंकिंग कंपनीज़ हैं, या आपके पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनके लिए मैंडेटरी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना। इन्वेस्टिगेशन कोई लीगल कंपल्शन नहीं है, लेकिन ये ऑप्शनल है, आपने कराना है तो करा सकते हैं, नहीं कराना तो ना कराएं, ठीक है। उसके बाद है स्कोप। स्कोप जो है ऑडिटिंग का वो लिमिटेड है एज इट इन्वॉल्व्स ओनली एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन होगा बुक्स का, तो इसका जो स्कोप है लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का स्कोप वाइडर है क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ साथ अदर चीज़ों को भी एग्जामिन करता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन, ऑडिटर हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी अकाउंटेंट हो सकता है, लेकिन वो क्वालिफाइड प्लस एक्सपीरियंस पर्सन ही होना चाहिए, यानी उसको इस काम में एक्सपीरियंस हो अच्छा खासा। फिर नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। ये ईयरली बेसिस पर होता है, ये कुछ सर्टेन स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंदर ही कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद है टाइप ऑफ चेकिंग। यहाँ पर टेक्स्ट चेकिंग जो है वो यूज़ की जाती है ऑडिटिंग में, लेकिन यहाँ पर जो चेकिंग होती है वो टेस्ट चेकिंग नहीं होती है, डेप्थ में चेकिंग होती है, कंप्लीट चेकिंग होती है। टेस्ट चेकिंग का क्या मतलब है, जैसे मान लो बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रखी हैं, अब जो ऑडिटर है वो इतनी सारी ट्रांजैक्शन नहीं देख सकता एक ही टाइम पर, या बहुत ज़्यादा इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो क्या करता है रैंडमली चेकिंग करना शुरू कर देता है। कुछ ट्रांजैक्शन देख ली कि हाँ ये सही है तो बाकी की भी सही होंगी, ये मान के चलता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा टेस्ट चेकिंग का मतलब होता है, बट यहाँ पर कम्प्लीटली एक तरीके से ऑडिटिंग में कंप्लीट चेकिंग नहीं होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की बात कही जाए तो कंप्लीट और इन डेप्थ चेकिंग होती है। रिपोर्ट, यहाँ पर जो रिपोर्ट है एज़ पर स्पेसिफिकेशंस ऑफ द रिलेवेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी जिस तरह से भी रिपोर्ट को सबमिट कराना होगा वो कराएगा ऑडिटर। और इन्वेस्टिगेशन में जो रिपोर्ट है वो डिपेंड करती है कि किस तरह का इन्वेस्टिगेशन है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दे रखा है ऑडिट के अंदर कि इसी फॉर्मेट के अंदर आपको अपनी रिपोर्ट बनानी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। जिस तरह का भी इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाई जाती है। क्रिटिसिज्म, इन द रिपोर्ट ओनली दोज पॉइंट आर मैंशन
विद विच द ऑडिटर डज नॉट एग्री। इन अदर वर्ड्स ऑडिटिंग इज़ नॉट क्रिटिकल। यानी यहाँ पर क्या है कि जो इसमें वही पॉइंट्स लिखे जाते हैं, वही पॉइंट्स मेंशन किए जाते हैं जहाँ पर ऑडिटर एग्री नहीं करता, तो ये एक तरीके से क्रिटिकल नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जाता है, द वर्क इज़ कंडक्टेड विद द एम ऑफ अचीविंग अ स्पेसिफिक रिजल्ट, इट इज़ अ व्यू फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो है डन किया जाता है फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो है एक स्पेसिफिक रिजल्ट को अचीव करने के लिए ही जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो कंडक्ट कराया जाता है। फिर नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स। ऑडिटिंग वर्क जो है डन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर काम कंप्लीट किया जाता है ऑडिटिंग का। कोई वाउचर्स हैं, मतलब ये सारे एविडेंस हैं एक तरीके से। इन्वेस्टिगेशन अपार्ट फ्रॉम वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स अदर फैक्ट्स आर ऑल्सो एग्जामिन्ड। वाउचर्स और डॉक्यूमेंट तो कर ही जाते हैं, बाकी अदर चीज़ों को भी देखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, आज हम यहीं तक का ही टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।